वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ। तो आपका इस बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का जो मैं टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैंने एक माइंड मैनेजमेंट के ऊपर ये वीडियोस अपलोड किया है। और इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोग अक्सर इस पर बहुत कम बातें करते हैं या बहुत कम चैनलों में आपको इस टाइप का वीडियो देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि एक तरीके से स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन आने वाले टाइम में या अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन अभी होता जा रहा है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक तरीके से इसकी जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा माइंड मैनेजमेंट। तो माइंड मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, जिससे कि अगर आप माइंड मैनेजमेंट पे काम करोगे तो कभी भी आपकी लाइफ में कभी ना तो एंजाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा और ना ही कन्फ्यूज़न होगा, हमेशा क्लैरिटी रहेगी। तो यहाँ पर मैं कुछ माइंड मैनेजमेंट की ट्रिक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आप इस माइंड मैनेजमेंट की इस ट्रिक को अगर आप अपनाते हैं, ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में 21 डेज़ में या 1 मंथ 2 मंथ में जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, कभी ना आपको एंजाइटी होगी, ना कभी फोबिया होगा, ना कभी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ना कभी पैनिक अटैक होगा या किसी भी टाइप की घबराहट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जितना भी प्रोसीजर जब चल रहा है, जितनी भी सारी की सारी थिंकिंग जो चल रही है वो माइंड से रिलेटेड चल रही है। माइंड में थॉट आना, देन उसके बाद इमोशन, देन एक्शन। ये अपनी मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो आज इन चीज़ों से कैसे टैकल किया जाए, इन सब चीज़ों को कैसे इन सब चीज़ों से निजात पाई जाए, तो उसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ पर माइंड मैनेजमेंट। आइए बात करते हैं कि माइंड मैनेजमेंट पे काम कैसे करना है और माइंड मैनेजमेंट पे काम करके अपने आने वाले जो हमें जो एक तरीके से पैनिक जो कहते हैं पैनिक अटैक कहते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा घबराहट होना, स्वेटिंग होना और तमाम तरह के सिम्टम बॉडी में आना, तो इसको हम कैसे एक तरीके से इससे निजात पा सकते हैं, कैसे इससे हम एक तरीके से इसको वैनिश कर सकते हैं अपनी लाइफ से, ताकि ये प्रॉब्लम जो है दोबारा ना आए। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हम नेगेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें क्या करते हैं, क्योंकि इंट्रूसिव थॉट, अनवांटेड थॉट जो होते हैं हमें घेर लेते हैं। तो हमारी जो अटेंशन जो होती है इधर से उधर जाती रहती है और उस वजह से हम किसी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। और कह सकते हैं कि एक तरीके से माइंड में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हमारे अंदर आ जाता है। तो जब माइंड के अंदर बहुत कन्फ्यूजन होता है तो हम किसी भी तरीके के एक तरीके से कह सकते हैं आप लाइफ के कोई भी डिसीजन हम इतनी इफेक्टिव तरीके से ले नहीं पाते हैं। रीज़न क्या होता है? नेगेटिविटी के पीछे क्या है कि इंट्रूसिव थॉट यानी कि अनवांटेड थॉट जो आपके काम के नहीं हैं, वहीं पर आपकी अटेंशन जाती है। तो आइए इस चीज़ को कैसे दूर करते हैं बताता हूँ मैं। सबसे बड़ी चीज़ है माइंड मैनेजमेंट में, वो है आपका ध्यान। ठीक है, फोकस जिसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। जितना आप माइंडफुलनेस होकर काम करेंगे, ट्रस्ट में, उतना आप प्रेजेंट मोमेंट में आते जाएंगे। हमारी जो सफरिंग रहती है वो पास्ट को लेकर रहती है, पास्ट को लेकर हम फ्यूचर को लेकर वरी करते हैं। तो इस लूप में ही हम फंसते चले जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ से अगर हमको बाहर निकलना है तो ट्रस्ट में हमको एक तरीके से माइंड मैनेजमेंट यानी कि अपनी ब्रीथ पर फोकस हमेशा करते रहना चाहिए। जब आप ब्रीथ पे फोकस करते हैं तो आपकी सारी की सारी अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है, यानी कि आपका जो माइंड है वो भटकना बिल्कुल कम कर देता है। लेकिन आप कहेंगे कि एक तरीके से इसको मैं करता हूँ या करती हूँ, लेकिन कुछ बात तक करती हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली ध्यान जो है मेरा कहीं और चला जाता है। रीज़न क्या है कि आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल पैटर्न्स बन चुके हैं और चीज़ों के सही गलत के अच्छे बुरे को। तो इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करते हो, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हो, तो इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेली बेसिस पे जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसका पैटर्न बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वंस द पैटर्न इज एस्टेब्लिश्ड इट विल बिकम ऑटोमेटिक। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस लेवल पे ऑटोमेटिक होने लग जाएंगी। ट्रस्ट मी। अब आप कहेंगे कि एक तरीके से ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एक तरीके से माइंडफुलनेस कैसे किया जाए। तो वैसे तो माइंडफुलनेस एक्सरसाइज के या ब्रीथिंग टेक्निक्स जो होती है उसके बहुत सारे तरीके हैं। जो मॉन्क्स जो होते हैं, एक तरीके से जो साधु होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, या जो बहुत टाइम से एक तरीके से हिमालय में या बहुत टाइम से ध्यान पे ज़्यादा जिनका इंटरेस्ट रहता है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, तो उनका अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। उनको पता चलता है कि प्रेजेंट मोमेंट में ही सारी की सारी एक तरीके से कह सकते हैं कि सारा का सारा जो खुशी है, सारी सारी हैप्पीनेस जो है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही मिलेगी। आपका माइंड इस तरीके से ट्रेंड होगा, या आपके माइंड में या कह सकते हैं कि
ऐसे कॉस्मिक वेव्स जो होती हैं, ठीक से हमसे इंटरेक्ट करती हैं या हमारे माइंड के अंदर ऐसी वेव्स जनरेट होती हैं जिससे हमारा माइंड फुली फोकस हो जाता है, हम नाव वाले मूवमेंट में चले जाते हैं, जिसे आप बोलते हैं एक तरीके से पावर ऑफ नाव। जो बुक लिखी है वो एकार्ट टोले ने लिखी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बुक है, तो उसकी आज कुछ बात हम यहाँ पर करेंगे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कि माइंडफुलनेस यानी कि अगर आप सांसों पे ध्यान देते हैं तो इससे आप एक तो आप कन्फ्यूजन से बचेंगे, ऊपर से आप एक तरीके से आपका माइंड भागेगा नहीं, फोकस रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे और आपका ध्यान लगेगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई एंजाइटी नहीं होगा, कोई पैनिक अटैक नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माइंडफुलनेस रहने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, तो उसमें से मैं आपको 2 तरीके यहाँ पर बताऊँगा। पहला है अपनी सांसों पर ध्यान देना। अब मुझे आपसे क्या करना है कि मेरे को हमेशा अपनी सांसों पर ध्यान देना है। सांसों पर ध्यान कैसे दे सकते हैं? आप अपनी नॉस्ट्रिल्स जो होती है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप फोकस रहना है यहाँ पर कि यहाँ से मेरी जो सांस होती है, जब मैं सांस ले रहा हूँ तो यहाँ से ब्रीथ कैसे मेरे अंदर को आ रही है और कैसे बाहर को जा रही है। मेरे को हमेशा ये ध्यान रखना है एक तरीके, जब जब मैं चल रहा हूँ या वॉक कर रहा हूँ या मार्केट में जा रहा हूँ तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरी कौन सी एक तरीके से इनकमिंग जो मेरे अंदर को आ रही सांसें वो कौन सी है और कौन सी सांस मेरी बाहर को जा रही है। मेरा सारा का सारा ध्यान जो फोकस है हमेशा यहीं पर रहना चाहिए कि मेरी कौन सी आती हुई सांस है और कौन सी जाती हुई सांस है, कौन सी मेरी इनवर्ड कौन सी मेरी सांस अंदर को आ रही है, कौन सी मेरी सांस बाहर को जा रही है। अगर मैं डोर खोल रहा हूँ तो मेरी कौन सी आती हुई सांस है, कौन सी जाती हुई सांस है। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नेचर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं कौन सी मेरी आती हुई सांस है, कौन सी मेरी जाती हुई सांस है। तो सारा का सारा फोकस मेरा कहाँ पर होना चाहिए? मेरी सांसों पर होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपका फोकस आपकी सांसों पर नहीं जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन उसके बाद क्योंकि धीरे 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 आपकी हैबिट में आने लग जाएगा। तो मैंने जैसे कहा कि जैसे जैसे हमारा चीज़ कोई भी हैबिट में आती है तो पैटर्न जनरेट होता है। जब पैटर्न जनरेट होता है तो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ट्रस्ट में सारा का सारा खेल यहाँ पर सांसों का है। जितना आप सांसों में अपनी ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, और सांसों में ध्यान की प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि आप एक तरीके कमरे में बंद होकर और आंख बंद करके फिर आप अपनी सांसों पे ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आप चलते चलते कर सकते हैं या आप बैठे बैठे कर सकते हैं, टीवी देखते देखते कर सकते हैं। तो ये सब माइंडफुलनेस की एक ट्रिक है। अब सांसें आपको कैसे लेनी है? सांसें जैसे भी हों, ऐसा नहीं कि आप सांस ज़बरदस्ती ले रहे हैं, ना खींच रहे हैं। वहाँ आपकी सांस नेचुरल होनी चाहिए, जैसे कि जैसी आपकी सांसें आ रही है और जैसे आपकी सांसें जा रही हैं। बस आपका सारा का सारा ध्यान सांसों पे, ठीक है। तो सांसों में जितना प्रैक्टिस करते हैं रात में तो आप सांसों में और ज़्यादा ध्यान लगा पाएंगे। अब जब लेटते हैं आप तो लेटे लेटे भी अपनी सांसों पे और ज़्यादा ध्यान लगा पाएंगे। जितना आप सांसों पे ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे आपको इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने अब तक 70 से 80% जो क्लाइंट को मैं इसी तरीके से यही टेक्निक बता के वो लोग अपने पैनिक अटैक की जो सिचुएशन जो आती थी उनको वो आना बिल्कुल कम्प्लीटली बंद हो गए और उनके अंदर एक तरह की जागरूकता एक बिल्कुल एक तरीके से कॉन्शियस हो गया एक तरीके से। मतलब इतना कॉन्शियस उनका अवेयरनेस लेवल बढ़ गया। जितना आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ते जाएगा उतने आपके बातों में क्लैरिटी आपको समझ आती जाएगी। जो भी आपसे पर्सन बात करेगा तो आपको क्लियर कट बात सुनाई देगी। रीज़न क्या है कि उस समय आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। उस समय जो आपके मन के अंदर कोई थॉट जब आएगा, माइंड में कोई भी थॉट ट्रिगर करेगा तो बिल्कुल वो क्लियर थॉट होगा। जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो हमारे मन में कन्फ्यूजन इसलिए आता है, हम लोग डिसीजन ले नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा मन कहता है कि ये काम भी सही रहेगा, वो काम भी सही रहेगा, ये भी कर लेता हूँ, ऐसा भी कर लेता हूँ। लेकिन हम एक इफेक्टिव जो डिसीजन होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो एक तरीके से हमारी होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं जाके लूज हो जाती है। रीज़न क्या है? हम माइंडफुलनेस नहीं रहते। हमको ये पता नहीं कि कहाँ पर हमको किस थॉट में अटेंशन देनी है। तो सारा का सारा खेल यहाँ पर अटेंशन लेवल का है। तो यहाँ पर यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुलनेस रहना है। माइंडफुलनेस रहना है। माइंडफुलनेस जितना प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आप कभी चीज़ को ऑब्जर्व करें समथिंग, जैसे मैं अभी चुप हूँ तो मैं अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बस देख रहा हूँ कौन सी मेरी आती हुई सांस है, कौन सी मेरी जाती हुई सांस है। इससे मेरा माइंड काल्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा काल्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर मेरे को अगर 3 घंटे भी नींद आती है रात को, तो मैं जब ये माइंडफुलनेस पूरे दिन भर करता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नींद से। मुझे 2 घंटे नींद आती है तो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं माइंडफुलनेस रहता हूँ। ऐसे कई सारे योगी हैं जो अभी तक इस चीज़ के ऊपर डटे पड़े हैं कि अब वो सोते भी नहीं है पूरे टाइम भर, लेकिन माइंडफुलनेस रहते हैं। तो एक तरीके से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ते जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं दूसरी चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि माइंडफुलनेस की जो दूसरी चीज़ है वो है आपकी अटेंशन लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। उसमें मैं बात करूँगा आपके खाने पे। जब आप खाना खाते हैं तो प्लीज़ उसे चबा चबा कर और फील करते हुए खाइए कि मैं एक्चुअल में खाना खा रहा हूँ। यानी कि आप जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे, खाना जब आप खाते हैं तो आपको बिल्कुल चबा चबा कर ये
आराम आराम से खाना खाना है, फील करना है कि कब मैं उस खाने को चबा रहा हूँ या चबा रही हूँ और ये खाना मेरे कैसे अंदर को जा रहा है, इसको फील करना है। जब आप रोटी खाते हैं, जब चावल खाते हैं, ठीक है, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए, घूंट घूंट करके उसको एक तरीके से फील करिए। जितने भी आपके सेंसरी ऑर्गन है उनका उनका एक तरीके से प्रयोग कीजिए, उनको एक तरीके से यूज़ कीजिए कि कैसे वो मेरे अंदर वो चीज़ें हो रही हैं। उतना आपका जो आपका माइंड उस चीज़ पे ध्यान लगेगा आपका। आप ऐसा नहीं कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप टीवी देख रहे हैं, आप 50 लोगों से बातें कर रहे हैं, यानी कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो एक टाइम पे एक ही चीज़ आपको करनी है, अटेंटिव रहना है उस चीज़ को। तो तब आप माइंडफुलनेस और ज़्यादा कर पाएंगे। जितना माइंडफुलनेस कर पाएंगे उतना ही आपका थॉट में ध्यान कम जाएगा, नेगेटिविटी में ध्यान कम जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या है, जो आत्मन जो होता है एक तरीके से वो प्राइमरी है, थॉट्स क्या है सेकेंडरी है, बाकी सारी की चीज़ें सेकेंडरी है। मेरे पीछे जो बोर्ड दिख रहा है वो भी सेकेंडरी है, ठीक है। सामने वाला कोई पर्सन बोल रहा है वो भी सेकेंडरी है, और सारी की सारी चीज़ सेकेंडरी है। बस मैं प्राइमरी हूँ। मैं क्या हूँ, मैं एक आत्मन, एक कह सकते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं मेरा शरीर या बॉडी नहीं हूँ, मैं मेरा क्या हूँ, मैं आत्मन हूँ, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते हैं, ट्रस्ट में सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितना माइंडफुलनेस उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप एक तरीके से इस चीज़ों पर ध्यान देंगे, अपनी माइंडफुलनेस होने पर, यानी कि आपके आसपास क्या चल रहा है, इस चीज़ पर आपका ध्यान जाएगा, तो आपका जो अटेंशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब अटेंशन या फोकस बढ़ जाएगा फिर आपके थॉट में कभी ध्यान नहीं जाएगा। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई, प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान देने की जो टेक्निक है, आप चलते चलते, उठते बैठते, कहीं भी बस में सांसों को फील करना है। बस ऐसा नहीं कि आप आँख बंद करके कर रहे हैं, बिल्कुल मन को काल्म रखिए अंदर से, और सांसों पे ध्यान, बस सांसों पे ध्यान। सारा का सारा खेल अपनी सांसों का है। जितना आप सांसों पे ध्यान देंगे उतना आपकी सफरिंग कम हो जाएगी। ट्रस्ट में ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है कि आज भी इसके ऊपर रिसर्च से चल रही हैं अभी साइंटिस्टों की, कि ऐसा प्रेजेंट मोमेंट में क्या है। इसके अलावा मैं एक बुक बताना चाहूँगा आपको, वो है एकार्ट टोले की बुक पावर ऑफ नाउ। तो जितना आप इन बुक्स को पढ़ेंगे उतनी आपकी मेंटलिटी अपग्रेड होगी। हम एक लिमिटेड परसेप्शन है, लिमिटेड दायरे में रहते हैं हमेशा। तो जब हम लिमिटेड परसेप्शन, लिमिटेड दायरे में होते हैं तो वही थॉट हमारे आसपास घूमते रहते हैं। तो उसी की वजह से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। जितने आप बुक्स पढ़ते हो आपकी मेंटलिटी चेंज होती है, जितनी आप बुक्स पढ़ते हो आपका नज़रिया चेंज होता है, चीज़ों को लेकर देखने का, सोचने का, किसी चीज़ को लेने का, वैसे आप परसीव करो। जितना आप बुक्स को अंडरस्टैंड करते हो तो आपकी थिंकिंग अपग्रेड होती है, अब आप ज़्यादा कॉन्शियस होते जाते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपको प्रेजेंट मोमेंट में करने की जो तरीका है वो है आपका सांसों पे ध्यान। दूसरा तरीका मैंने बताया आपको खाने पीने में, जो भी आप काम करो आप अटेंटिव रहना। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया आपको बुक्स पढ़नी है। 3 तरीके अगर आप 3 महीने ट्राई करते हैं, ट्रस्ट में इतनी इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में दे दूंगा। और आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह तो आप कमेंट में लिख के छोड़ सकते हैं। अगर मेरे को कभी टाइम मिलता है तो मैं उस पर वीडियो जरूर अपलोड करूँगा। फिलहाल मेरा आपसे ये कहना है कि आप इस चीज़ पर गौर करिए, अपनी माइंडफुलनेस पे प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी जल्दी आपकी सफरिंग है, या आपका माइंड जैसे भाग रहा है, या आपको पैनिक अटैक है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी जड़ से मिट जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्शियस होते जाएंगे। जितना आप कॉन्शियस होते जाएंगे उतनी आपके अंदर क्लैरिटी आती जाएगी। क्लैरिटी का मतलब यह कि आपके फोकस बढ़ जाएगा। जब फोकस बढ़ जाएगा तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, तो आपको सामने वाला कोई भी कुछ बोलेगा या आपके मन के अंदर जो बात है, जो भी बात आएगी वो बिल्कुल क्लियर कट बात होंगी, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होगी, या बिल्कुल होशो हवास से उस चीज़ को सुन रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी अटेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उस पर काम करना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी इन चीज़ों से बाहर आएंगे। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, और ये मैं लिख के दावा दे कर सकता हूँ। जितना आप इसको प्रैक्टिस करते हैं 2 से 3 महीने में आप इसको एक तरीके से ट्राई कीजिए, और 2 से 3 महीने में 21 डे के 21 डे के अंदर भी अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन चीज़ों से बहुत आपके अंदर चीज़ें बढ़ जाती हैं, अपग्रेड हो जाती है मेंटलिटी आपकी, और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर से लेकर आपका आई लेवल भी बढ़ जाता है। ट्रस्ट में प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। सुबह और शाम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या पूरे दिन भर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस ही आपको करनी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको ज़रूर करिए जो मैंने आपको बताया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।